इतनी ऑब्सेशन क्यों है बॉलीवुड को पाकिस्तान से? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें 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 निकलेंगी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक आवाज आएगी। ये भी मोदी ने लिखी है जी, बॉर्डर 2। ये शायद ये भूल गए हैं कि मोदी जी स्क्रीन वाली फिल्म नहीं लिखते हैं, मोदी जी लिखते हैं रियल वाली फिल्म। हलवा पकाओ। और पाकिस्तानियों के लिए तो स्पेशल फिल्म लिखी है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी जी मोटी चमड़ी के लोग हैं, रोटी खाने से इनका पेट नहीं भरता, इनका पेट जूते खाने से भरता है। धर्मेंद्र का जो मिजाज था टूवर्ड पाकिस्तान वो पॉजिटिव रहे हमेशा और कभी एंटी पाकिस्तान मूवी नहीं की। ये सनी देओल को क्या हो गया, ये एंटी पाकिस्तान मूवीज कर रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सनी पाजी कजन मैरिज की औलादे हैं, ये नहीं समझने वाले। इनको तो आदित्य श्रीधर का 1000 बार शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनकी सड़ी बूसी लियारी को इतना सुंदर करके मूवी में दिखाया, जबकि असली लियारी के एक भी गटर पे मेन हॉल पे ढक्कन तक नहीं। लियारी जिसको कराची की माँ कहा जाता है, कहने को तो ये पीपीपी का गढ़ है, लेकिन आप हालत देखें। देख रहे ना क्या अलग किया लियारी का, कंडर ही कंडर। ये हमारे लिए बहुत बुरा हिसाब किताब है। और भी बहुत सारी फुटेज है, तो पाकिस्तान की गंदगी तो क्या ही देखोगे आप। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें मान लो आप। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन गटरों पर ढक्कन नहीं लगाती है, लगा देती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चोर उठाए गिरे नशेड़ी लोग हैं उन ढक्कनों को उखाड़ के ले जाते हैं और बेच देते हैं। और आए दिन बच्चे गिर गिर के उसमें मर रहे होते हैं। लियारी के रियल फुटेज देखने के लिए जो वहाँ के लोकल ब्लॉगर है ना, उनके वीडियो देखिए आप जाके, आपको पता लगेगा इतना घिनौना और गंदा है लियारी। देखने के बाद में आपको घिन आने लग जाएगी, आपको लगेगा आदित्य धर भाई ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है हमारी ऑडियंस के साथ में, कि जैसा लियारी था वैसा दिखाना चाहिए था भाई। तुम क्लब दिखा रहे हो, डिस्को दिखा रहे हो, भाई पाकिस्तान को इतना सुंदर बना के दिखाने की क्या जरूरत थी, जैसा है वैसा दिखाते। खैर आदित्य धर को बहुत बहुत मुबारकबाद, पिक्चर ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, जिसमें तो गल्फ कंट्री में लगी भी नहीं, पाकिस्तान में लगी नहीं, तब मूवी ने 1000 करोड़ कमाए। आप सोचिए अगर इन कंट्री में भी लगती तो कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमाती। लोग ने फिल्म भी बनाया, जो भी हो जिसने भी ये बनाया बिल्कुल गलत किया उसने। वो तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था, इन्हों का क्या जरूरत था दिखाने का। अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे किया जाए। अरे चाचा डिफेम उसे किया जाता है जिनकी कुछ इज्जत होती है। तुम्हारा पीएम तो नाक रगड़ के भीख मांगता है। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के एक सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ। अक्सर बहुत सारे भाई लोग ये कमेंट करते हैं कि हम हमारी इनकम कैसे बढ़ाएं, वो भी लीगल और कम पैसे में। तो आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें लोग घर बैठकर ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऐप सेबी रजिस्टर्ड है और इस ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ। अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और घर बैठे मुनाफा कमा रहे हैं। मार्केट वुल्फ ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है इसका फॉलो ट्रेड फीचर। बस एक क्लिक कीजिए और आपको पता चल जाता है अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है और लोग कहां पे प्रॉफिट बना रहे हैं। देखिए मैंने फॉलो ट्रेंड पे क्लिक किया और ट्रेड को सिलेक्ट किया और ट्रेड को प्लेस कर दिया। ना कोई झंझट, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। इस ऐप में आप छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप के ऊपर काम करने के लिए आपको इससे लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा। और अगर आपको डर है कि कहीं आपका नुकसान न हो जाए तो इसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर भी आता है, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस फीचर। मतलब प्राइस नीचे आता है तो ऐप खुद ब खुद आपकी ट्रेड को क्लोज कर देता है और आपका नुकसान कंट्रोल में रहता है। जैसे ही प्रॉफिट मेरे हिसाब से हुआ, मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और कुछ ही मिनटों में 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। एक और बात, मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन ने फ्री रिकमेंडेशन के जरिए काफी लोगों का फायदा भी करवाया। दिसंबर में 8600 रुपया, जून में 70,468 रुपया, जुलाई में 59,696 रुपए और अक्टूबर में 58,207 रुपए। और एक और खास बात, इस ऐप पे कोई कमीशन भी नहीं लिया जाता और ये पूरी सुविधा सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम पैक में है, जिसे आप सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना देर किए आप भी ट्रेडिंग की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में पिन भी किया है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और भाइयों ट्रेडिंग के अंदर रिस्क होता है, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर ले। इन लोग ने एक सियासत बनाया, इन लोग ने एक सियासत कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद पाकिस्तान से छेड़छाड़ शुरू हुई, आवाम को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, लियारी वालों को बड़ा पॉपुलर कर रहे हैं ये लोग। बज़ाहिर इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य धर हैं, लेकिन असल में स्क्रिप्ट और हिदायतकारी साफ रॉकी नजर आ रही है। ये तो झूठ दिखा रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं, हमारी मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है। मैं कब हो गया ये? और दूसरा, हमें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। तुम ऑफिशियल दहशतगर्द हो, सुनते जाइए जरा। पैदाइशी आतंकवादी हो, सुनते जाइए जरा। दुनिया तुम्हारा काला सच
जानती है। सुनते जाइए जरा। बस तुम ही डिनाइड मोड पे रहते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इंडिया का प्रोपेगेंडा है, इनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारा मुल्क तरक्की में जाए, कि पाकिस्तान को किस तरह भी बदनाम किया जाए। इन्होंने फिल्म के थ्रू हमें बदनाम करना चाहे, मगर हम अल्लाह के हुक्म से मुसलमान हैं। अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के हम इस तरह के लोग नहीं है जिस तरह के हमें किरदार शो करना चाहते हैं। असल में जो तुम किरदार हो ना वही शो किया है, और सच्चाई देखकर तुम लोगों को लग रही है मिर्ची। हमें इंटरनेशनल लेवल पे डिग्रेड करने की कोशिश करनी थी। लियारी गैंग सारी दुनिया को पता है 80 और 90 की दहाई में, तो ये 35 साल बाद नरेंद्र मोदी को क्यों याद आ गया इस तरह की एक फिल्म बनाई गई। मैंने वो दौर देखा है, मगर वो दौर इतना भी खतरनाक नहीं है जितना इन्होंने दिखाया है। आज देखो लियारी माशाल्लाह पहले से भी कई गुना बेहतर और अच्छा है। लियारी वहीं खड़ा है जहाँ पहले था, क्रॉनिक अंडर डेवलपमेंट। जमाने में लियारी था, आज का तो लियारी का पूरा कंडर है। अभी देख रहे हैं सारा दुनिया देख रहे हैं, कंडर है पूरा। सारे हुक्मरानों ने लियारी को तबाह बर्बाद किया, सारा फंड खा लिया इन्होंने। देख रहे घूम रहे पूरा लियारी। उस जमाने बहुत फर्क। हमारी कौम की बेइज्जती हो रही है, हमारी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, हमारा हुकूमत का नाकामी है जो ये रिलीज कर रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं। वाह 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 वाह। फिल्म बनाता है, पागल है वो, पागल है। फिल्म बनाता है। हमारा लियारी बहुत अच्छा है। हम लियारी में नहीं है, दुबई में आए। हाँ, कौन बोलते हम लियारी में? हाँ, ये लोग खुद फिल्म बना रहे, वो खुद फिल्म में फिल्म बनाता है। आओ देखे हमारा लियारी को। दुबई है, दुबई। अम्मा की बातें सुनकर दुबई ने शर्मसार होकर सुसाइड कर लिया। मैं इंडिया वालों को, अपने भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं पूरा वेलकम करना चाहता हूँ इंडिया को। पूरा इंडिया आए, हमारे पास विजिट करे। आपको लियारी घुमाऊंगा, एक एक गली घुमाऊंगा। आप अपने आईफोन के साथ आओ, आप विजिट करो। ये भाई पक्का आईफोन छीनने के चक्कर में लगा हुआ है। ऐसी कौन सी कंडीशन है भाई, तुमको कहीं घूमने जाना है और तो तुमको आईफोन साथ लेके जाना है? मतलब जिस बेचारे के पास आईफोन नहीं है तो वो तो कोई घूम ही नहीं सकता। क्या लॉजिक देते हो यार पाकिस्तानी हो। मत क्या करो कजन मैरिज भाई, क्या हाल हो गया तुम्हारा। कुछ भी बोले जाते हो, कुछ भी। वो कहते हैं कि ये जो बाबू डकैत है, लालू की जगह बाबू कहते हैं, इसके रहमान की माँ से ताल्लुकात थे। हाँ, ये कितना बड़ा इल्जाम है कि ये रहमान नाजायज बेटा था, इस वजह से इसने माँ को मारा। इलिसिट रिलेशंस। ये कितना बड़ा इनका इल्जाम। दूर से ताल्लुक ही कोई नहीं। अब इस वक्त जब हम इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अहले लियारी सरापा एहतिजाज है इस बात कि हमारे सरदार पे और हमारे सरदार की माँ पे, हमारी सरदारनी पे नाजायज ताल्लुकात का शुबा, इल्जाम ये धरा गया फिल्म में, वो इस पे सर हम खड़े हैं। और इस खौफनाक अंदाज से पूरे दुनिया में एहतिजाज हो रहा है इस पे। चाचा, मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिए है। तुम्हारे एहतिजाज करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा एहतिजाज उस भौंकते हुए कुत्ते की तरह है जो चलती कार पे भौंकता है। उसको लगता है कि मैं भौंकूंगा तो कार रुक जाएगी, तो तुम्हारे भौंकने से मूवी नहीं रुकेगी। और बहुतों ने भौंका, तुम्हारे भाई यहाँ हिंदुस्तान में भी रहते हैं छोटे मोटे। जितना रोकने की कोशिश की गई उतनी ही बैरियर तोड़कर भागती चली गई मूवी। वैसे हकीकत क्या है? मारा तो था उसने अपनी वालदा को, तो वो कहते हैं कि किसी और से नाजायज ताल्लुकात की वजह से मारा था। हाँ, ये बात ठीक है। देखिए, मैं इससे तो इनकार नहीं कर रहा। रहमान ने खुद मारा था माँ को। रहमान, ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं। अब मसला क्या है? कहते हैं किसी और से नाजायज ताल्लुकात थे, जबकि भारत हाँ, रहमान को नाजायज बेटा बना। ये असल बात ये कितना गलत पोर्ट्रेट किया। कोई सेंस है इस बात की? इसकी वजह से ये सारे मामलात जो है ना, मैंने कहा 5 से 10% कुछ हकाइक होंगे, बाकी सारे का सारा फिल्मी सीन ही है। और ये ड्रामा निगारी फिल्मी सीन जो है ना, ये बॉलीवुड ने पाकिस्तान को शर्मसार करने के लिए, खुदा न खासा नीचा दिखाने के लिए। आप सही बात की है। तुम लोगों को जितना शर्मसार किया जाए ना उतना कम है। ये जो अभी जो फिल्म बनाया है, ये जो है ना समझ से बाहर है। ये फिल्म कैसे बनाया है भाई? हाँ, ये भी बहुत मुश्किल है। अभी आगे चल के पता नहीं क्या होगा। अभी फिल्म बना दिया, उसने बना दिया। अभी हम लोगों पर तो गांठते, हम लोग तुम लोग गुस्से हुए, निकलो भाई, छोड़ो लियारी वाले को, गर्द करो। क्या समझते हैं इतने ज्यादा जो कमाई हो गई है लियारी गैंगवार के ऊपर फिल्म जो बनी है, क्या समझते हो लियारी को भी कुछ मिलना चाहिए उसमें से? डायरी मिलना चाहिए लियारी को जब वो कमाया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? रहमान के नाम से कमा रहे तो लियारी वाले बोल, हकीकत है, आप सही बोल रहे। लियारी को कितना पैसा मिलना चाहिए उसमें से? मिलना चाहिए, बस आधा तो मिलना चाहिए। आधे पैसे 1200 करोड़ रुपए बनते हैं। तो बोले तो लियारी का पसमानदा इलाका सबसे कराची का, बल्कि कराची की माँ है लियारी। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फिल्म को बैन करना चाहिए। ये फिल्म का मकसद है कि लियारी के हालात को खराब करना और लियारी के माशरे को खराब करना और लियारी को बदनाम करना। ये तो लियारी को बदनाम कर रहे हैं। फिल्म की वजह से बहुत से इशू आ रहे हैं लियारी में, बहुत से इशू आ रहे हैं सर। क्या इशू आ रहे हैं इस फिल्म की बनने की वजह से? इस फिल्म की बनने की वजह से माशरा खराब हो रहे हैं। बच्चे के
जो ट्रेन में आ रहे हैं अभी फिर से रहमान डकैत और फलाना ये फिर से जाग रहे हैं। सर ये फिल्म को खुदारा मैं चाहता हूँ कि बंद किया जाए, ये फिल्म को ब्लॉक किया जाए, ये फिल्म को ये माशरे से ख़त्म किया जाए। ये माशरे को ख़राब कर रहे हैं सर, हम भी उनके साथ मिले हुए। लेकिन आपको पता है ये फिल्म का जो सॉन्ग है, फिल्म का सॉन्ग तो हर किसी की शादी के ऊपर लग रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर हर कोई चला रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये फिल्म का सॉन्ग चल रहा है। लोग बाइकाट का नाम भी ले रहे हैं और मजे भी पूरे ले रहे हैं फिल्म के। देखा जाए तो मिलने चाहिए यार। क्यों मिलना चाहिए? वो तो फिल्म अगर इंडिया की बनी, इंडिया ने बनाई है, तो फिर लियारी को कैसे मिलना चाहिए? लियारी के ऊपर बनाई है ना, बनाई तो लियारी के ऊपर है, लेकिन पैसा तो सारा जो फिल्म के ओनर है आदित्य उन्होंने खर्च किया है। फिल्म के ओनर ने खर्च किया, पैसा तो कमाई तो उनका हक बनता है ना। उन्होंने भी कमाया है, लेकिन ये कि यार अब जिस लियारी के ऊपर बनाया है तो लियारी को भी देना चाहिए ना, गरीब आवाम को देना चाहिए लियारी की। आप दो ना। पूरा मुल्क भीख मांगने में लगा हुआ है। कजन मैरिज वालों ये तो बताओ किस हक से तुम पैसा मांग रहे हो, किस लॉजिक से तुम पैसा मांग रहे हो? कोई हमको भी तो बताओ। लियारी का कितना हक बनता है? 12 करोड़ 12 करोड़ रुपए लियारी को देनी चाहिए। 20 करोड़ गरीब आवाम को दे दे लियारी की यार। कितने करोड़ मिलने चाहिए? 20 करोड़ 20 करोड़ 800 करोड़ पे कमाया उस धुरंधर फिल्म ने, क्या कहेंगे? यार वो तो इंडिया ने बनाया ना। क्या समझते कितना हक है आपका? 200 करोड़ भी दे तो ये भी बहुत है भाई। तुमको तो अब किट्टू भाई और केरी भाई देंगे। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। सनी जो है वो एक कमर्शियल अदाकार है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सनी है ना, इसकी जितनी फिल्म्स आप देखेंगे सारी की सारी फौजी, देशभक्ति, एंटी पाकिस्तान, ये इसी तरह का इसने रोल्स किए हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? पहले ਵੱਡੇ ਸਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ कि ਉਹ ਕੀ कर रहे हैं। वो ए फिल्म तो वो स्क्रिप्ट सुनता है, पता है बट साहब, ये मुबशिर साहब को पता है ये एक रस्म होती है कहानी सुनने की, वो खुद बैठ के कहानी सुनता है बट साहब। सारे का सारा इंडिया जो है ना वो बॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्मों में रहता है। इसकी कोई फिल्म नहीं चली सर। इसकी आखिरी जो फिल्म मेरा ख्याल हिट गई थी वो भी शाहरुख की वजह से की थी, और उसमें शाहरुख हीरो बनना था, हालांकि ਉਹਦੇ ਚ विलन थी, लेकिन वो शाहरुख की वजह से चली थी। उस फिल्म का नाम था डर, ठीक है, और इस गल 30 साल तो ज्यादा लंघ गए। बाकी सनी की जितनी फिल्म चली है, शाहरुख विलन था, उसमें शाहरुख विलन था, ये हीरो। जी विलन था, इसके बावजूद चल गई। बस ऐसे ही बेसिर बेपैर की बातें करते रहो, हिंदुस्तान के लोगों का मनोरंजन कराते रहो। तुम्हारी कजन मैरिज वाली कौम इसीलिए जन्म ले रही है। वाह भाई वाह। और कल मैंने कजन मैरिज पे वीडियो बनाया था तो काफी मोमिन मेरे को आके गालियां देके गए। तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है? जो वीडियो में दिखाया है वो पाकिस्तानी बोल रहा है, कजन मैरिज के बारे में बोल रहा है, सच बोल रहा है। चाहो तो तुम खुद वेरीफाई कर लो, गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, इतने AI सोर्स है अब तो किसी से भी पूछ सकते हो। मुझे क्यों गालियां दे रहे हो भाई? और कजन मैरिज से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, तो आज मैंने पूरे वीडियो के अंदर कजन मैरिज का इस्तेमाल किया है। और आज भी अगर तुमको दर्द होता है, तुम्हारे गुर्दों में पानी भर जाता है, तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम कजन मैरिज की औलादे हो तो हो, ये सच्चाई है, अखंड सच्चाई है। और मुझे गाली देने से ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी। वो तो बहुत बढ़िया है यूट्यूब का एल्गोरिदम जो तुम्हारी गालियों को स्पैम में फेंक देता है। कोने में पड़े रहते हो, किसी को दिखती नहीं है, सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर ही जाके देख सकता है कि हाँ भाई कौन क्या क्या बक के गया। और हाँ, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफी लोग भूल जाते हैं कि आप PKMK भी लिखो ना तो हैशटैग मत लगाया करो। आप हैशटैग लगाते हो तो आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है, वो पब्लिक में किसी को शो नहीं होता। वो आपको तो दिख रहा होता है मेरा कमेंट चला गया, लेकिन वो पब्लिक को नहीं दिखता, वो स्पैम में रहता है। इसके लिए बिना हैशटैग के लिखा करो, चाहे कहीं भी लिखो आप यूट्यूब के अंदर। हैशटैग का जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल किया करो यूट्यूब के अंदर, तो आपका कमेंट रहेगा। ठीक है। मार्केट फुल इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है और इसको अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी ट्रेडिंग की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में पिन भी किया है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका। आप भी कमेंट करते हुए इन पाकिस्तानियों को धमाधम पहलते हुए निकलिए, जैसे धुरंधर इन कजन मैरिज वालों को पहल रही है वैसे। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।